वृषभ राशि वालों के लिए यह चमत्कार से कम नहीं होगा। जी हाँ मित्रों, 14 अप्रैल 2026 को जब सूर्य अपनी स्वराशि यानी कि उच्च स्थान पर पहुंचेंगे और आपकी राशि का स्वामी शुक्र भी उस स्थान पर बैठा है, तो शुक्र आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो निश्चित तौर से सफलता आपके बहुत नज़दीक रहेगी। यह 3 दिन 14, 15 और 16 और 17 तारीख तक जो है शुक्र और सूर्य का एक साथ गोचर हो रहा है, जो कि आपके धन भाव में बैठे हैं। शुक्र और सूर्य जब एक साथ आएंगे आपके लिए, तो यह वैवाहिक जीवन हो या आप व्यापार करते हो या नौकरी करते हो या आपकी कहीं विदेश में यात्राएं हो रही हैं, उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो शुक्र का यहाँ पर गोचर हो रहा है, साथ में सूर्य अपने उच्च राशि पर जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपके लिए यह समय तरक्की भरा रहेगा। आपके हर एक कार्य में सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आइए दोस्तों, जानते हैं सभी ग्रहों के बारे में, एक एक करके बताते हैं और आपको जो है कुछ रेमेडी भी शेयर करेंगे। इन्हें रेमेडियों को करने से आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, आपकी राशि का स्वामी शुक्र इस समय आपके ग्रह गोचर के हिसाब से देखा जाए तो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में गोचर करने से यह 17 अप्रैल को स्वराशि हो जाएंगे। तो यहाँ पहले तो सूर्य का आना हो रहा है 14 अप्रैल को। इसे मकर संक्रांति के रूप में भी देखा जाता है। और यहाँ एक योग का निर्माण हो रहा है, कुबेर योग, मतलब धन का योग। शुक्र को हम धन के कारक ही मानते हैं और सूर्य हमारे पिता, आत्मा और नौकरी के कारक माने जाते हैं। जब दोनों ग्रह जो एक साथ हो जाते हैं तो शुक्र आदित्य योग का निर्माण करते हैं। तो धन की वर्षा, धन से जुड़े कार्य, जैसे आपकी कोई बड़ी डील हो रही थी जो हो नहीं पा रही थी, कुछ कारणवश बार बार रुक रही थी, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अभी मंगल और शनि भी एक साथ में थे और वहीं पर सूर्य भी पीड़ित थे। तो अवगत मैं कह सकता हूँ जनवरी, फरवरी और मार्च ये महीना सही नहीं रहा है। कुछ ना कुछ आपके स्वास्थ्य से लेकर, आपके धन से लेकर, आपके परिवार से लेकर समस्याएं खड़ी होती रही हैं। लेकिन यहाँ पर जब सूर्य अपने उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे, साथ में शुक्र स्वराशि हो जाएंगे 17 अप्रैल को। और ध्यान रखना, 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, तो ये शुभ दिन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ योग से, क्योंकि 19 को जब शुक्र पहले से ही आपके स्वराशि होकर बैठ जाएंगे, तो निश्चित तौर से धन से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। कैसे समझते हैं कि जब शुक्र अभी तो यहाँ बैठे हैं, सूर्य के साथ में आए हुए हैं और सूर्य का आना हो रहा है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को सूर्य और शुक्र एक साथ बैठ जाएंगे 12वें भाव में। 12वां भाव आपकी विदेश यात्राएं। अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं और आप वृषभ राशि के जातक हैं, यानी कि टोरस आपकी राशि है, तो विदेश से जुड़ी आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आपकी भूमि से, आपकी नौकरी से, आपके व्यवसाय से जुड़े कोई शुभ समाचार आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं। वो भी यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल को सूर्य उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे। अब देख लेते हैं कि सूर्य की दृष्टि कहाँ टच कर रही है, क्योंकि सूर्य के पास में एक ही दृष्टि होती है और शुक्र के पास में भी एक ही दृष्टि होती है। जिस घर को भी ये दोनों ग्रह देखेंगे वहाँ यह शुक्र आदित्य योग का निर्माण करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ से बैठकर और आपके जो है 6वें भाव को देख रहे हैं और शुक्र अपने स्वराशि होकर देख रहे हैं। यानी कि शुक्र की दृष्टि देखा जाए तो तुला राशि इनकी ही राशि है, तो शुक्र अपनी राशि को देख रहे हैं और सूर्य यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह 6वें घर को देख लेता है, तो निश्चित तौर से नौकरी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है। तो जो बच्चे या आप कहीं नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो 14 अप्रैल से लेकर यह महीना 15 मई तक आपके लिए बड़ा ही पावरफुल रहेगा। जॉब आपको हाथ मिलेगी ही मिलेगी। आपके जॉब में कोई जो ऑफर नहीं मिल पा रहा था, आप बार बार प्रयास कर रहे थे, तो वो जॉब आपके नज़दीक या आपसे जॉब किसी न किसी कनेक्शन से, किसी न किसी कनेक्ट से आपको जॉब प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके ऊपर कोई लोन है या कर्ज है, काफ़ी आपने कर्ज ले रखा है,
तो वह कर्ज भी कहीं ना कहीं आपसे निकलता हुआ, मतलब आप उस कर्ज को चुकाते हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य अपनी दृष्टि से देख रहे हैं छठवें घर को, और शुक्र भी जो है इस भर को छठवें घर को देख रहे हैं आपकी कुंडली को। तो जहाँ कर्ज का होता है, यहाँ नौकरी का होता है, यहाँ कोर्ट कचहरी का होता है। तो अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या किसी ने आपको गलत केस में कहीं फंसा दिया था, तो वो भी 14 अप्रैल के बाद कहीं आपका कोई जैसे कि आप वकील के पास जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं, कोई जजमेंट आपके पक्ष में आना है, तो वो निश्चित तौर से वो पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ कुछ सावधानी भी आपको बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर शनि और मंगल, ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, शनि और मंगल, और ये है आपके आय का खर्च, मतलब आप खर्च करते हैं उसमें आपकी लाभ क्या है, आप कितना पैसा आप कमाते हैं, ये आपका 11वां घर बताता है। ठीक है, तो यहाँ आपको अपने धन पर थोड़ी नज़र रखना है। अगर आप कहीं फिजूल का खर्च कर रहे हैं तो निश्चित तौर से कहीं भी फिजूल का खर्च ना करें, मतलब जल्दबाजी में निर्णय ना लें। धन आवक के स्रोत पर नज़र रखें, कोई भी कार्य करने से पहले थोड़ा विचार करें। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो राहु भी यहाँ आपके यहाँ राहु दशमेश के स्वामी बने हैं। तो जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़कर काम करते हैं, या इंजीनियर हैं, आईटी सेक्टर में हैं, या बड़े उद्योगपति हैं, वहाँ राहु जो है आपको अच्छे रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु शतभिषा नक्षत्र में है और राहु के साथ में अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि राहु के सामने केतु भी विराजमान है, केतु आपके सुख भाव में बैठे हैं। तो वृषभ राशि वालों को आपके पारिवारिक थोड़ा समस्याएं खड़ी हो सकती है। परिवार में समस्याओं का मतलब आपके परिवार में पिता या माता या आपकी पत्नी या बच्चों के द्वारा थोड़ा मतभेद का कारण बता रहा है, क्योंकि यहाँ केतु होने से आपके परिवार को नांगफांस का यह मध्यस्थ बता रहा है। तो इस पर विशेषकर ध्यान रखें। कोई भी चीज़ टाली जा सकती है, अगर आप टालने पर आए तो निश्चित तौर से उसको जो है समाप्त कर सकते हैं। तो ये पोजीशन है। अब गुरु को देखें तो गुरु मार्गी होकर चल रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली के 2nd हाउस में बैठे हैं, गुरु 2nd हाउस में बैठे हैं और गुरु मार्गी होकर चल रहे हैं। तो गुरु की जो दृष्टि है एक आगे घर पर चल रही है और एक पीछे घर पर चल रही है। ठीक है, यहाँ तो गुरु आपके लगन को भी देख रहे हैं, गुरु आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ गुरु के रिजल्ट आपको शुभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप एक धर्म से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं या धर्म से जुड़े कार्य करने में आपको बहुत लाभ मिलेगा। धर्म से जुड़े कार्यों में निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, ऐसा विवाह, शादी, या परिवार में किसी की शादी में आप सम्मिलित हो सकते हैं। यह है 14 अप्रैल से 15 मई तक का मैंने आपको बताया कि ये ग्रहों की पोजीशन आपकी कुंडली पर है। गुरु आपके 2nd हाउस में, सूर्य बुध आपके जो है 12th हाउस में है, मेष राशि में उच्च के हो गए हैं, शनि मंगल आपके 11वें भाव में बैठे हैं, राहु आपके 10वें में बैठे हैं, केतु जो है आपके 4th हाउस में यानी कि सुख भाव में बैठे हैं। ये पोजीशन अभी चल रही है। अब मैं देख लूँ कि बुध केतु के साथ में, बुध राहु के साथ में थे, और यही 12 अप्रैल को अब जो है शनि के साथ में और मंगल के साथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पोजीशन ये बन रही है कि यहाँ पर भी एक अच्छा सा योग बन रहा है। आय के भाव तो बढ़ेंगे लेकिन खर्चे भी आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खर्चों पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप खर्चे कंट्रोल करते हैं तो निश्चित तौर से यहाँ आपको लाभ मिलेगा। करना क्या है, कुछ रेमेडी आपके साथ में शेयर कर दें। अक्षय तृतीया के दिन आप निश्चित तौर से कुछ धन या चांदी आप खरीद सकते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अगर आपने गले में सिल्वर की चेन पहन रखी है तो अगर आपने गले में अपनी सिल्वर की चेन या कड़ा पहन रखा है तो लाभकारी रहेगा। नहीं हो सके तो मोती या फिर आप डायमंड पहनिएगा, लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आप पूजा करिएगा, इससे अत्यंत लाभ की संभावना आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये चीज़ें आप करिएगा, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी, हर कार्य में आपको तरक्की मिलती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, अब मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री राम।